Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on graph in simple harmonic motion. देखो बहुत टाइम एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको ग्राफ फाइंड आउट करना होगा, मे बी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में. ठीक है, तो देखो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पूछ लेते हैं. देखो ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स हमें ड्रॉ करने आनी चाहिए कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. देखो उसके लिए जो पहले आपको बेसिक चीज़ है वो क्या याद रखनी है. देखो इस तरह का, देखो ये वाली चीज़ हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं कई बार सिंपल हार्मोनिक मोशन में. ये होती है आपकी मेन पोजिशन, है ना. टी इक्वल टू 0 पे मान लो पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू 0 पे, मेन पोजिशन पे, है ना. और ये होती है आपके पास एक्सट्रीम पोजिशन, एक्स प्लस ए, और ये एक्स माइनस ए नेगेटिव डायरेक्शन में, ये भी एक्सट्रीम पोजिशन. क्लियर? ओके. अब देखो इसमें क्या बात याद रखनी है आपको, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर कोई पार्टिकल मेन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. जब भी आपको ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए वो कहेंगे, ठीक है, तो उसमें कहा होगा कि जो पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन पे है, तो मीन्स यहां से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, अपना मोशन. तो ओके, अब यहां से लेके इस तरफ को अगर मूव कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी, जो हम अब तक कर रहे थे. क्लियर बात है ये वाली, ठीक है. तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, ए साइन ओमेगा टी, जब मोशन इस तरफ को हो रहा है. अगर मोशन इस तरफ को हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पार्टिकल यहां से, अभी तो हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, ठीक है, मे बी वो यहां से यहां तक का मोशन ले रहा हो. क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, अगर मोशन यहां से इस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी. याद रखना है आपको हमेशा के लिए, ठीक है. इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ए साइन ओमेगा टी, इस तरफ को ले रहे हैं तो माइनस ए साइन ओमेगा टी. क्लियर हो गया, अगर हम मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. अब अगर मान लो कि हम मोशन की बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन्स टाइम टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान लो एक्स प्लस ए पे है पार्टिकल, ठीक है. तब उसका अगर मोशन देखना है तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. तो तब हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. याद रखना है हमेशा जब एक्सट्रीम पोजीशन से बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी ए कॉस ओमेगा टी. और अगर हम यहाँ पे लें एक्स इक्वल टू माइनस ए पे है, मान लो जो पार्टिकल है टाइम टी इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, तो मोशन इस तरफ को हो रहा है, ठीक है. तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे राइट डाउन करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी. बस ये 4 केसेस आपको याद रखनी है. क्या कहा हमने, मेन पोजीशन से इस तरफ को जाएंगे तो एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, इस तरफ को जा रहे हैं तो माइनस ए साइन ओमेगा टी. अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हो टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो उसका मोशन लेंगे हम इस तरफ को तो ए कॉस ओमेगा टी एक्स की वैल्यू, और अगर यहां से ले रहे हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी. आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई. ओके. अब देखो, अब हम बात करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है. अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई पार्टिकल एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है, कितने टाइम में कंप्लीट करता है वो, कैपिटल टी, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है. तो अगर यहां से मान लो कोई पार्टिकल यहां से मोशन करना उसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो देखो कैसे कैसे मूव करेगा वो, टी कैपिटल टी टाइम पे उसको अगेन यहां पे रीच करना है ना. तो देखो वो टाइम पे वो किस किस तरह से मूव करेगा, यहां से पहले इधर जाएगा, ठीक है, यहां से वापिस आएगा यहां पे, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से दोबारा वापिस यहां पे आएगा. तब वो एक वन कंप्लीट साइकिल कर रहा है. कब करेगा वो एक पूरी साइकिल कंप्लीट, यहां से अगर उसका मोशन स्टार्ट हुआ है यहां से यहां तक जाएगा पहले, फिर यहां से वापिस यहां आएगा, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर यहां से दोबारा यहां वापिस आएगा. वो वाला जो टाइम है उतना, उसमें वो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है, और उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड, मीन्स कैपिटल टी टाइम के बाद वो यहां पे रीच करेगा. क्लियर हुई ये वाली बात. ओके. अब अगर हम देखो इसी कैपिटल टी को, मीन्स अगर यहां से लेके यहां तक उसने मूव किया, तो जो टाइम पीरियड है ना वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो. देखो ए फर्स्ट, फिर यहां से यहां आया सेकंड, फिर यहां से यहां गया थर्ड, फिर यहां से यहां आया फोर्थ, है ना. तो जो कैपिटल टी है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टी बाय 4 में. तो मीन्स यहां से लेके यहां तक रीच करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, टाइम पीरियड टी बाय 4, यहां से यहां तक, है ना. तो ये वाला टाइम पीरियड हो गया टी बाय 4.
फिर अगर हम यहाँ से यहाँ दोबारा वापिस आ रहे हैं तो t/4 यहाँ लगा प्लस t/4 और बिकॉज वापिस भी आया वो t/4 प्लस t/4 और वो किसके बराबर हो गया t/2 के बराबर। तो यहाँ पे वो t/2 टाइम पे रीच किया। क्लियर हो रही है वाली बात, बिकॉज t/4 उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में दोबारा t/4, तो t/4 प्लस t/4 कितना हो गया t/2। देखो t/4 प्लस t/4 कितना हो गया आपके पास 2t/4 मीन्स यहाँ पे t/2। तो t/2 के बाद वो यहाँ पे रीच किया। क्लियर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा गया वो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, दोबारा से t/4 है ना, तो t/2 में प्लस t/4 कर देंगे, t/2 प्लस t/4, तो ये कितना आ गया देखो आपके पास 2t प्लस t, ये आ गया 3t/4। 3t/4 पे वो यहाँ पे रीच किया, फिर अगेन वो इधर आ रहा है, तो 3t/4 प्लस t/4 अगेन, इतना टाइम उसको अगेन लग रहा है ना, तो ये किसके बराबर आ गया 4, और ऊपर क्या आ जाएगा 3t प्लस t 4t, इससे ये कैंसिल और t टाइम पे वो अगेन यहाँ पे रीच कर गया, है ना। आई थिंक आपको लग रहा होगा मैम बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह अंडरस्टैंड करवा रही हैं, है ना, पर मे बी मुझे लगा आपको नहीं पता होगा ये चीज़, तो ठीक है, क्योंकि हमने देखो यही चीज़ें यूज़ करनी है अब टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक t/4 टाइम लगेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ वापिस आने में t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो t/4 कितनी बार ऐड होगा, अब या तो वैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस अगेन t/4, 3t/4 पे वो यहाँ रीच करेगा, है ना। फिर अगर यहाँ से यहाँ पे उसको दोबारा वापिस आना है तो t/4 कितनी बार ऐड होगा 4 टाइम्स, है ना, तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 वो आ गया 4t/4, 4 से 4 कैंसिल, t टाइम के बाद वो यहाँ पे रीच करेगा। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात। अब देखो, अब हम ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में कर रहे हैं, हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं t=0 पे वो जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है, और उसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम a sin ω t, ठीक है। अब देखो x को हम राइट डाउन कर सकते हैं a sin ω क्या होता है 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल T टाइम पीरियड, और साथ में t इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है, पर ये आया कैसे आपको तो बस ये याद रखना है, पर मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये वाला ग्राफ, बिकॉज अभी देखो आप बेसिक थिंक कर रहे हो, 12th में तो आपको इसी तरह से आएगा डायरेक्ट, पर आपको पता तो होना चाहिए कि ये ग्राफ की वैल्यू आई कैसी है, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमें पहले पता लग गई कि मोशन ये वाला ले रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू ये लेनी है, ठीक है, और ओमेगा की जगह 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल T हमने राइट डाउन कर लिया और t के साथ मल्टीप्लाई। ओके अब देखो t=0 पे, ये है t=0 पे, ठीक है, t= अगर हम 0 पुट कर रहे हैं इसमें तो x की वैल्यू देखनी है हमें क्या है t=0, तो x की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो देखो t की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम। फिर हमने क्या कहा t=t/4 पे, t/4 पे वो यहाँ रीच करेगा, है ना, तो हमें t/4 पे निकालनी है, t/4 तो x की वैल्यू 2π डिवाइडेड बाई t वैसे ही, और t की जगह t/4 पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले हमने 0 पुट किया था, अब t/4 पुट किया, ये सब कैंसिल आउट हो गया सारा का सारा, तो यहाँ आ जाएगा sin π/2 बचेगा, sin π/2 मीन्स 90, sin 90 इज 1, है ना, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो x की वैल्यू a के बराबर आ गई आपके पास, है ना, मैक्सिमम मतलब, तो देखो t/4 पे x की वैल्यू कितनी है a, ये a मान लो ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली जो है मैक्सिमम है इसकी वैल्यू, ये वाली, है ना, अगर ये कितना है a है, ये वाली चीज, ठीक है, तो देखो एक पॉइंट ये वाला आ गया आपके पास t=t/4 पे, ये वाला पॉइंट आ गया, फिर t=t/2 पे, देखो t/4 पे यहाँ रीच किया वो, फिर दोबारा से यहाँ आएगा तो t/4 प्लस t/4 मीन्स t/2, तो यहाँ पे कब पहुंचेगा वो t/2 पे, तो t/2 पे देखो t की वैल्यू जब t/2 पुट करी तो यहाँ t/2 पुट करो सिंपल इसकी जगह, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई कितना होता है 0, है ना, तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब t/2 पे जब t/2 थी देखो वैल्यू, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो देखो 0 ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाला 0 पॉइंट वहां पे, है ना, एक ये पॉइंट आया, एक ये आया, एक ये आया t/2 पे,
क्लियर हो रही बात? ओके। अब t इक्वल टू 3t/4, अब हम यहाँ की बात करते हैं। t/2 हमने फिनिश किया, अब यहाँ पे कब पहुंचेगा वो? 3t/4 पे। तो दोबारा से t की जगह 3t/4 पुट कर लिया, t से t गया और यहाँ से ये वाली चीज 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3π/2। 3π/2 क्या हो गया आपके पास? साइन 270 की वैल्यू होगी -1, है ना? तो ये पूरा सॉल्व करके -1 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू -a आएगी, है ना? तो t इक्वल टू 3t/4 पे x की वैल्यू क्या आ रही है? -a, तो x की वैल्यू -a, तभी ये ग्राफ देखो नीचे आया, ये -a, ये +a है, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये वाली -a, जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये देखो -a, तो यहाँ पे आया पॉइंट। और टाइम कैपिटल टी पे, t इक्वल टू कैपिटल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी डाला, ये और ये कैंसिल हुआ, साइन 2π, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, तो x की वैल्यू 0, तो देखो यहाँ पे 0। तो ये वाले पॉइंट्स बने, इनको हमने ज्वाइन किया, तो इस तरह से ग्राफ बना डिस्प्लेसमेंट और किसके? टाइम के बीच में। क्लियर? देखो इस तरह से आपको ग्राफ पूछ सकते हैं, आपने तो बस यही ड्रॉ करना है। आया कैसे मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज पुट करके इस तरह से आया। अब अगर हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में फाइंड आउट करना है, तो देखो अब x, ये पर कौन सा केस ले रहे हैं हम? जब मेन पोजीशन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाली चीज ये चेंज हो सकती है हर बार, है ना? डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है। अब देखो, अब अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, देखो इस तरह से ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। v इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा अब? a ओमेगा कॉस, देखो x की वैल्यू ये थी, वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगी? a ओमेगा कॉस ओमेगा t, है ना? तो v इक्वल टू a ओमेगा कॉस, ओमेगा की जगह राइट डाउन कर सकते हैं 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल T और t के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। दोबारा से वैल्यूज पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखो 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कॉस 0 क्या होता है? 1, तो ये पूरी वैल्यू 1 आ गई, a ओमेगा के बराबर, वेलोसिटी की वैल्यू a ओमेगा, है ना? तो देखो t इक्वल टू 0 पे जो आपके पास वेलोसिटी है वो क्या है? ये है, देखो ये वाला पॉइंट बन रहा है a ओमेगा, और ये वाला जो है इसे हम राइट डाउन करते हैं a ओमेगा, ये वाली चीज मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। t इक्वल टू 0 पे ये वाली वैल्यू आ रही है, देखो, है ना? और उसके बाद t/4 लेंगे, जब t/4 पुट करेंगे, देखो t से t कैंसिल, और यहाँ पर आ गया π/2, cos π/2 क्या होता है? 90 डिग्री, 0, है ना? तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, देखो, तो t/4 पे 0, ये वाला पॉइंट आ गया, 0 वैल्यू, समझ आ रही है? 3t/4 पे, है ना? सॉरी, यहाँ पे t, ये वाला यहाँ पहले देखना, ठीक है, मैंने ऊपर राइट डाउन कर लिया है। t की वैल्यू t/2 अगर पुट करेंगे हम, देखो जब t/2 पुट करेंगे, t से ये गया, इससे ये गया, cos π क्या होता है? 180 -1, तो ये पूरी वैल्यू -1 आ जाएगी। फास्ट तो नहीं हो रहा है, ये वाली पूरी वैल्यू किससे हो जाएगी? -1, है ना? तो v इक्वल टू -a ओमेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, -a ओमेगा। तो t इक्वल टू t/2 पे, देखो t इक्वल टू t/2 पे वैल्यू क्या आ रही है वेलोसिटी की? -a ओमेगा, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव आ रही है, तो देखो -a ओमेगा, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? ये होती है ये a ओमेगा, राइट डाउन करते हैं इसको हम, जो इसका ये एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड राइट डाउन करो, उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हुई है तो वो वाली वैल्यू भी होगी -a ओमेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे 3t/4 पुट करेंगे जब, देखो ये वाला, ठीक है, तो देखो t से t कैंसल, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीज आएगी 3π/2 270 द्वारा, और ये cos की वैल्यू 270 पे होती है 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0, 3t/4 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0, और वैसे जब t इक्वल टू टी पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल आई थिंक। अब तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो जब देखो हम वेलोसिटी में क्या आ रहा था, कॉस वाली टर्म आ रही थी, और कॉस में हमने क्या देखा, ग्राफ कैसे बनता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, है ना? कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब t इक्वल टू 0 पुट किया तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम थी, देखो यहाँ पे, है ना? और ये चीजें आप क्या करते हो, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो ये वाली चीजें, जब वेलोसिटी की वैल्यू देखो, हम कहाँ देख रहे हैं, देखो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे देखो, देखो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू देखो यहाँ से, जब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है वेलोसिटी की वैल्यू, देखो तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम है t इक्वल टू 0 पे, और t/4 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 0, देखो t/4 यहाँ होता था, और यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना? वही चीजें आ रही हैं, देखो क्लियर हो गया। तो देखो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस किस के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में निकालना है, ठीक है, तो फिर किस तरह से करेंगे हम,
अब देखो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास ये है, एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप dv डिवाइडेड बाई dt, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज खुद पुट करके ट्राई करना अपने आप से करने के लिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, देखो ओमेगा की जगह क्या करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और यहाँ टी की वैल्यू डालते रहो आप, है ना। फर्स्ट टाइम में आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर देखो कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टी बाय 4 करोगे। ठीक है, फिर देखो कितना आ रहा है, फिर टी/2, फिर 3t/4, फिर कैपिटल टी, है ना। वो पॉइंट्स जहां जहां बन जाएंगे उसको आप ज्वाइन कर लो तो ये वाला ग्राफ बनेगा इस तरह से। क्लियर ना, सिंपल, आपने जो हमने अभी पहले किया उसी तरह से वैल्यू पुट करके देखना तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हो गया एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। क्लियर। अब देखो एक चीज आपको यहां से ध्यान, अगर आप देखें ध्यान से तो देखो यहाँ माइनस साइन था, तो माइनस साइन में पता क्या होता है, जो साइन वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या थी एक्स की वैल्यू, देखो साइन के लिए ये वाला ग्राफ बनता है। ये देखो थोड़ा सा ना इस तरह से बन गया हुआ है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये आपने कर्व सा बनाना है थोड़ा इस तरह से। ठीक है, देखो साइन के केस में ग्राफ इस तरह से बना। अब एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या हो गया, माइनस आ गया, साथ में था साइन का ही, है ना। तो होता क्या है, इसका अपोजिट ले लेते हैं हम, ये पॉजिटिव है और माइनस ले लेंगे तो नीचे, तो देखो ग्राफ कैसे बना, देखो ये वाली चीज नीचे आ गई, देखो सेम वाली चीज माइनस में है तो इस तरह से बनता है। क्लियर। ओके, देखो ये चीजें तो होगी कि आपको फाइंड आउट कैसे करना था कि हम किस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एग्जाम में याद रखना है सिंपल, तो देखो ये चीज यहां से स्टार्ट होगी। अब आपको सिंपली इस तरह से याद रखना है, अगर कोई भी चीज आपके पास जो है ग्राफ, अगर साइन का ग्राफ बन रहा है प्लस साइन ओमेगा टी का, ठीक है, तो ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है। कैसे बनता है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया, है ना। साइन के केस में इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से। ठीक है, और अब ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, फुल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है, पूरा का पूरा कैपिटल टी टाइम में। ठीक है, और इसके बीच बीच में कौन कौन से टाइम होते हैं, देखो ये वाला, ये हो गया t/4, और ये t/2, फिर 3t/4, और ये कैपिटल टी, है ना। और मैं दोबारा आपको यहाँ देखो अंडरस्टैंड करवा दूं एक बार, अगर देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक t/4, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा जब यहाँ आता है तो t/2, देखो t/4, ये t/2 जब यहाँ पे रीच किया, फिर यहाँ से जब यहाँ रीच किया तो 3t/4, और जब यहाँ से दोबारा यहाँ रीच किया तो कैपिटल टी, ये वाले टाइम ये आपको याद रखने हैं, इसी तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, साइन प्लस साइन का होगा तो इस तरह से बनेगा। अगर कोई भी आपके पास वैल्यू आ रही है और को माइनस साइन यूज हो रहा है वहां पे, तो आपने क्या करना है, इसका अपोजिट ले लेना है ग्राफ, बिल्कुल। ठीक है, ये इस तरह से पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में इस तरह से बनेगा, वैल्यूज वैसी आएंगी। ठीक है, अगर कॉस वाली वैल्यू है, ठीक है, कॉस वाला ग्राफ है तो हमेशा कैसे बनता है, वो यहां से स्टार्ट होता है, वो जीरो से ना स्टार्ट होके यहां से होता है। अगर कॉस वाला ग्राफ है तो देखो इस तरह से बनेगा, जो हमारे किस केस में आया था, उस वाले में जो हमने किया वेलोसिटी वाले केस में, बिकॉज वेलोसिटी में क्या आ रहा था, देखो कॉस वैल्यू आ रही थी, कॉस, तो कॉस का कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से ना स्टार्ट होके यहां से होता है। तो देखो इस तरह से बनेगा ग्राफ। और अगर माइनस कॉस है तो इसको ही क्या कर लेंगे हम, नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर बनेगा ग्राफ यही वाला, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से बन गया ये, इसका अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेना है। साइन से नेगेटिव लोगे तो उसका अपोजिट। ठीक है, कॉस वाला अगर ऐसे शुरू हो रहा है तो माइनस कॉस यहां से शुरू होगा। क्लियर, देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। ओके, और एक और चीज है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर ए साइन ओमेगा टी है तो ये वाले जो है ये एम्पलीट्यूड ये होता है ए के बराबर, ये वाला। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ ए ओमेगा है तो इसकी वैल्यू ए ओमेगा है। अगर यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप। क्लियर हुआ। अभी देखो इसी के बेस पे मान लो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन है एट t=0 जो आपके पास पार्टिकल है वो प्लस ए पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो, फाइंड ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम, एंड एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें देखो अब देखो करना कैसे है, x इक्वल टू, ये बोल के रहे हैं टाइम t=0 पे पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू प्लस ए पे, यहाँ पे है मतलब पार्टिकल। ठीक है, अब बताओ इसका हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पार्टिकल है प्लस ए पे, ठीक है, तो जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैंने स्टार्टिंग में समझाया,
इस तरफ को मोशन हो रहा है, ए कॉस ओमेगा टी होती है वहाँ एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी होगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में उन्होंने कहा होता कि टी इक्वल टू 0 पे जो आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, वो माइनस ए पे है, ठीक है, तो एक्स की कौन सी वैल्यू आनी थी, एक्स की वैल्यू आनी थी फिर माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ये वाली चीज। ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे है पार्टिकल, तो एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको बस, फिर आगे आपको अब इजी है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब आपको ग्राफ फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो आपको सारी वैल्यूज पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया था। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस का ग्राफ कैसे बनता है ना, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, बस ये वाली चीज याद रखनी है आपने, ये 4 के 4 कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ये वाला, है ना, तो बस आप भी ऐसे बना लो, और प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है यहाँ पे देखो, है ना, तो देखो ये वाला ग्राफ बन गया, ये t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल टी, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है ये वाला। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे a है तो इसकी वैल्यू क्या होगी एम्पलीट्यूड की, a, यही कहा था ना हमने, जो चीज यहाँ पे होती है वो इसकी वैल्यू होती है a। ओके, अब हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, v इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। अब हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ निकालना है, तो आपको वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने देखना है किसका कौन सा ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, पर साथ में क्या है, माइनस है, माइनस है तो साइन से उल्टा बनता है, माइनस साइन के लिए क्या बनता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो बस ये वाली चीज पता होनी चाहिए आपको, प्लस का होता तो ऐसे बनना था, माइनस का है तो ऐसे बनेगा, तो मीन्स कौन सा ग्राफ बनेगा, बस ये वाला ग्राफ बन गया इस तरह से। बस ये वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है, कौन कौन सी है, t/4, t/2, 3t/4, कैपिटल टी। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ये कौन सी होगी, माइनस ए ओमेगा, ये वाली, और ये वाली कौन सी है, प्लस ए ओमेगा। क्लियर, ये वाली चीज ये वाली आ गई आपके पास, देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो अगेन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब इसमें निकालना है हमने एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, है ना, तो कैसे बनेगा, सिंपल आपने क्या देखना है, ये कॉस है, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना, बट यहाँ पे क्या है, कॉस तो है पर नेगेटिव है साथ में, तो माइनस कॉस वाला बनेगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला ग्राफ देखो ये वाला बन गया। बस आप सिंपली बना देना ये एग्जाम में, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, है ना। अब चाहे आपको टाइम t इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल कहीं भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमने x की कौन सी वैल्यू लेनी है, और फिर आपको पता है साइन के लिए जो भी ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, माइनस साइन के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस के लिए इस तरह से बनेगा, और माइनस के लिए इसी का अपोजिट। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब भी आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।